हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज और निश्चित उत्तर प्रश्न यानी डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से समझ लीजिए कि जो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे लगभग आपके 30 to 35 मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके अगर मैथ वर्क है तो वहां भी आपके पूछे जाएंगे प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में अगर आपको हिंट मिल जाता है तो आप उस टॉपिक से या उस हिंट से लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी आप इजिली कर लेते हैं। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की वीडियोस आने स्टार्ट हो चुकी है। और एग्जाम के अगर आप लास्ट तक जुड़ जाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 में। और आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे उसको लेना चाहते हैं वीडियो में आगे पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे आप उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल जो ये वीडियो है अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल 3 पार्ट में बच्चों ये वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन। तो तीनों पार्ट आप लोगों ने देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी किस समस्या को जन्म देती है? तो आंसर याद रखना है, चयन की समस्या। हाथों हाथ याद करते हुए चलेंगे। कौन सा अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका उच्च अंधिमान वक्र। नेक्स्ट है, किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकार होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से निम्न स्तरीय वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है। अगला है, औसत उत्पाद वक्र की आकृति किस प्रकार होती है? तो उल्टे यू आकार की होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है? तो ये होता है बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र की प्रवणता यानी ढाल साधारणता कैसी होती है? तो ऋणात्मक या नीचे की ओर झुकी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? उपयोगिता या फिर यूटिलिटी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में फर्म जिस कारक में परिवर्तन कर सकती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कारक या फिर वेरिएबल फैक्टर। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बच्चों पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं? सिंपल सा स्टेप अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल आपने इस पर मैसेज करना है, हाय लिखना है और पूरी डिटेल जो है पीडीएफ के बारे में, कितने की पीडीएफ मिलेगी, कौन कौन सी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ, तो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी पीडीएफ रहने वाली है। तो यहाँ पे आप अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 3 पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न, विस्तृत यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे एक पीडीएफ में कवर, और एक में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो इन पीडीएफ को आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया, वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। चुनाव की समस्या के दो कारणों को बताइए। तो एक है सीमित संसाधन, दूसरा है आपका वैकल्पिक उपयोग। बाकी इसका जो डिटेल है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बाजार के किस रूप में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में होती है? आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण। अगला है, मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। तो अन्य कारकों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन, यह है मांग में परिवर्तन। अगला है, सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो उल्टे यू आकार की। आप लोग को यहाँ पर कई क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आंसर है बच्चों सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। तो अन्य कारकों में स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उस पर है, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता के बजट सेट में उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के बंडल शामिल होते हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और बाजार की कीमतों के आधार पर खरीद सकता है। अगला है, उत्पादन फलन क्या है?
तो उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है। अगला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म और बाजार के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह वस्तु और सेवाओं की कीमतों और मात्राओं के निर्धारण पर केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है सामान्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है और आय में कमी के साथ घटती है। अगला प्रश्न है बाजार के किस रूप में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में होती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पूर्ण प्रतियोगिता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सीमांत लागत बराबर होता है आपका लागत में परिवर्तन बट्टे मात्रा में परिवर्तन। अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है। तो विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है मुद्रा के दो जो है कार्य लिखने हैं। एक है आपका विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। अगला है एमपीएस शून्य होने पर एमपीसी का मूल्य कितना होगा। तो आपका हो जाएगा क्या फॉर्मूला आपका जो है वो आपने याद रखना है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर एक 0 हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इजी है। नेक्स्ट है बचत का क्या अर्थ है। तो बचत आय का वह भाग है जिसे उपभोग नहीं किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में किए गए सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी भी चरण से नहीं गुजरना पड़ता है वे क्या कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका अंतिम वस्तु है। अगला प्रश्न है आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है सेटरिस पार्बिश का शाब्दिक अर्थ क्या है। अन्य बातें समान रहने। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 से। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मुद्रा के माध्यम के बिना वस्तुओं के विनिमय को क्या कहते हैं। आंसर है बच्चों आपका वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो आंसर है बच्चों आपका 1। नेक्स्ट है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो यह है वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में अगर बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है अंतिम वस्तुओं को किन दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स उपभोक्ता वस्तु या फिर पूंजीगत वस्तुएं। अगला प्रश्न है माल सूची में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो माल सूची टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर। अगला प्रश्न है भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा यानी बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में प्रस्तुत होता है। तो अनुच्छेद 112। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए किया जाता है। तो लाभ के लिए किया जाता है। उस भौतिक समस्या का नाम लिखिए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषम सामग्री के रूप में उभरा है। तो आंसर बच्चों आपका दुर्लभता। चलते हैं नेक्स्ट कल्याण अर्थशास्त्र किसका क्षेत्र है। व्यक्ति अर्थशास्त्र का। अगला है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। तो आंसर बच्चों आपका एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का। प्रश्न आपका 46 मांग रेखा का ढाल कैसा होता है। तो मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है मांग की लोच एक से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो कुल व्यय क्या होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो कुल व्यय घट जाएगा। अगला प्रश्न है कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर है मॉर्सल ने। फिर है मांग की कीमत लोच को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था। तो मांग की कीमत लोच को सर्वप्रथम मार्शल ने प्रतिपादित किया था। तो ये थे बच्चों आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। और बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ नहीं ली है तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। सिंपल सिस्टम में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर टोटल 3 पीडीएफ रहने वाली है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहीं से लगभग हम लोग पिछले 3-4 साल से ये पीडीएफ जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। सिंपली आपने हाई मैसेज लिखना है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी।
तो अब जो पीडीएफ लेना चाहते हैं सिंपली आपने वो क्लास सब्जेक्ट मीडियम बता देना, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम में आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 25 एंड 26। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।